ऐसे क्यों ये लुंगी ये पहनते हुए ऐसे नहीं बैठते, फिर तो हम भी कोई अच्छे ही कपड़े पहन के बैठते। नमस्कार, मैं जय निवास में आपका स्वागत है। मैं आपको यमुना तटवर्तीय क्षेत्र में ले आया हूं और यहां एक ऐसे तबके के तकरीबन 5-6 परिवार रहते हैं मुस्लिम समाज के, जो खेती पर निर्भर हैं और इस साल उनकी खेती पिट गई कह ले या नुकसान हो गया। उनके लिए दुखद है कि जो उन्होंने खेती में किसानी के रूप में इन्वेस्ट किया था, उसमें लगाया था बीज, खाद, सिंचाई, दवाई के नाम पे लगाया था, वो सारा कुछ नुकसान हो गया और इस ओर सरकार ध्यान नहीं दी है। सबसे पहले अपना नाम बताएं और ये कौन सी जगह है जहां आप लोग पूरे समाज के साथ रह रहे हैं? ये जगह है बुराड़ी। ये बुराड़ी जो गांव है वहां से कितने किलोमीटर है, ये कितने दूरी है? मेरा ख्याल 2 किलोमीटर तो होगा, हिसाब किताब होगा। और यहाँ से यमुना नदी? जमुना नदी तो ये पास में है, ज़्यादा आधा किलो, 1 किले के बीच में समझो, एकड़ बीच समझो बस। अच्छा, इतने में यमुना यहाँ बह रहा है। अच्छा, आप खेती करते हैं, आपका पूरा नाम बाबूजी? मेरा पूरा नाम साबिर है। साबिर अली, साबिर क्या? वो साबिर कह लो या साबिर अली लग कर लो। हाँ, ऐसे कहते हैं। कितने सालों से आप खेती कर रहे हैं? यहाँ हमको हो गई है वैसे ये, और तो बहुत सालों से हो गई हमको, यहाँ 4 साल हो गई आते हुए करते हुए। 4 साल से खेती कर रहे हैं आप? जी हाँ। अच्छा, और किस किस चीज़ की खेती करते हैं आप? ये तोरी है, खीरा है, करेला है, घिया है, पेठा है, यानी मौसम के सारी सब्जियां जो इधर उगता है उसको आप? वहाँ सारी सब्जियाँ फसल पैदा करते हैं यहाँ पे। और कितने परिवार के लोग आप यहाँ रह रहे हैं? ये 5 घर है। 5 घर है। ये सारे मिलके आपके साथ करते हैं? कितने खेत आप लोगों ने ले रखा है पट्टे पे? खेत ले रखा है करीब 100 बीघे से ज़्यादा ही होगा। तकरीबन 100 बीघे से। किसकी खेत है ये? ये खेत जिम्मेदारों के हैं, ये गांव वालों के, त्यागी या फिर गुजरों की? गुजरों के। अच्छा, गुजरों की है। उनसे बातचीत करके आप लोगों ने खेती एडवांस कितना देना पड़ता है? ये मतलब 4000 रुपये बीघे से खेत ले रखा है, तो कुछ पैसा उनको मतलब 10-5 हज़ार रुपया पहले देना पड़ता है, और बाकी जब फसल चलती है बीच में, तो हाँ, बीच में फसल के बेचने में जब उनको इकट्ठा करके देते हैं। साल पूरा होने से पहले वो? साल पूरा होने से पहले दे देते हैं। अगर आपकी फसल मारी गई? नहीं मानता कोई नहीं है, पहले पैसे ले लेते, छोड़ते 10 रुपये नहीं है वो। अच्छा, ये आपकी फसल हो ना हो अलग बात है। हाँ। तो इस बार आपने जो खेत लिया था, खेत आप लोग कब लेते हैं, मतलब शुरू कब होती है आपकी? ये अपनी शुरू होती है दिवाली पे। दिवाली से? तो दिवाली से अब तक कितनी फसल आपने खेतों में लगाया? अलग अलग कौन कौन सी फसल लगाई? घिया है, पेठा है, हाँ जी, खीरा है, हाँ, करेला है, तोरी है, ये फसलें लगाई। अच्छा, इन सारों पूरे 100 बीघे में लगाया ऐसे फसल? ये सब्जी लगा। तो दिवाली पे लगाया। अगर कोई सा भी सब्जियों का फसल सबसे पहले कब निकलना शुरू हुआ? और सबसे पहले जो फसल जो है घिया अपना निकलना हो जाता है होली पर। उसके बाद में फिर सारी फसलें तैयार होती रहती, निकलने तकरीबन। अच्छा, 10 दिन आगे पीछे। तो इस बार फसल मंडी पहुंचाया आप लोगों ने तरीके से? हाँ जी, मंडी पहुंचाया है। अच्छा, दर रेट मिला? कुछ रेट तो नहीं मिला, अगर रेट मिल जाता तो फिर ऐसे क्यों ये लुंगी ये पहनते हुए ऐसे नहीं बैठते, फिर तो हम भी कोई अच्छे ही कपड़े पहन के बैठते। कारण? माल बहुत पैदा हुआ। अच्छा, लेकिन ये लॉकडाउन लगने के बाद में मंडी में कोई व्यापारी नहीं माल लेकर के जा रहे हैं, मंडी में बिक नहीं रहा है। पुलिस वाले लाठियां ले करके दौड़ रहे व्यापारियों के ऊपर, उनको लेने नहीं दे रहे, तो माल लेगा क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हैं? लॉकडाउन लगा, वो भी लेकर के कहाँ बेचेंगे बेचारे? उनको भी तो बेचना है कहीं। अब जब रास्ते में कहीं दुकानें नहीं लगने देंगे, सारी दुकानें बंद हो रही हैं, तो वो कहाँ लेकर के बेचे? बात तो ये है। तो मंडी आप लोग लेके गए, मंडी बिका माल? ऐसे ही बिका। रुपए का माल जो है 10 रुपए का माल 5 रुपए में बिका, 4 रुपए में बिका, बस ये बिका है। अच्छा, ये बिका है। और ये कब तक चला है सर? ये तो साहब कम से कम मेरा ख्याल, ये तो आपको भी अंदाजा होगा, करीब 3 महीने तो हो चुके हैं इसको चलते हुए। चल ही रहा है। अब भी वही हिसाब है कि चलो ठीक है, चलो थोड़ा बहुत आदमी आने जाने लगा, लेकिन सब्जियों के लिए वही हालात है जो पीछे थे। अच्छा, जो सब्जी मार्च में अप्रैल में निकलना शुरू हुआ था होली के समय, वो सब्जी अभी निकल ही रही है या बंद हो गया है? खत्म हो गई। वो तो अब तो खत्म हो गई है, वो सब्जियों की तोड़ खत्म हो गई। सब्जियों की तोड़ खत्म हो गई। लेकर ये है, ये अपनी तोरी है या थोड़ा बहुत करेला है, 10-5 किलो तोरी, 10-5 किलो करेला, बस ये निकल लिया, ये बाजार पुस्ते पर बेच लेते हैं बैठ करके बच्चे।
अब खुद ही बेचना पड़ता है। हाँ, पहले मंडी ले जाते थे, पहले अब मंडी ले पुश्ते पे खुद ही मतलब खुदरा 2-4-10 किलो ऐसे। हाँ, बस ऐसे बेचना पड़ता है। तो इस बार जो 3-4 महीने सब्जियों का बिकने का टाइम होता है जो खेतों से निकलता है, वो इस बार आप लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा। नहीं अच्छा रहा। तो कितना तकरीबन नुकसान अगर देखा जाए तो कैसे उसकी आकलन करेंगे हम? अब नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ। अब नुकसान आपको बताने से क्या है, मतलब ठीक है हम बता दें आपको कि हमारा इतना लाख रुपया घट गया, तो अब बताने से क्या होता, कोई पूरा तो कर नहीं देगा। वो घट गया तो घट गया, लेकिन जब फिर फसल लगाएंगे अगर ऊपर वाला सुनेगा कभी तो रुपया पूरा होगा। ऊपर वाला सुनेगा तो होगा। हाँ, या समाज के लोगों से सुनने से कोई? भाई समाज के अगर हम आपसे कह रहे हैं कि भाई हमको इतना घट गया, आप हमारा पूरा नहीं करेंगे, सोचने वाली बात है। या कोई आ गया भाई कितना घट गया, इतना घट गया, भाई घट गया तो घट ही गया। अगर उनसे कहे कि हमारा तुम पूरा कर दो, भाई हम क्यों पूरा करेंगे, रुपया फसल तो तुमने लगाई, घाटा तुमको हुआ, हम क्यों पूरा करने लगे, पैसा किसी को देने लगे, कोई किसी को नहीं देता। घाटा हुआ या मुनाफा नहीं हुआ? मुनाफा होता तो फिर वो पहली बात जो हम आपको बताएं कि अगर माली नहीं बिका तो मंडी में माल ही नहीं बिका तो मुनाफा होगा कहाँ से? गुजर बसर चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है गुजर बसर। ये है कि अब ये बताइए 100-200 रुपए का माल जो लागत थी वो लागत आ चुका है? अभी नहीं, अच्छा, अभी नहीं, फंसा पड़ा है वो। फंसा पड़ा। जब माल ही नहीं बिका अब तो जब जैसा करे लागत फंसा पड़ा है और खेतों में अब कुछ तो रहा नहीं, कुछ नहीं है, वो तो गया फिर आपका। गया सर। अब अगले साल फिर क्या करेंगे? अगले साल यानी 2 महीने बाद ये फिर फसल करेंगे, वो क्या करेंगे दोबारा पैसे फिर भाई पैसा उठाना पड़ता है। अच्छा, मंडी से लाते हैं, जैसे आप लोगों जिम्मेदारों से लेते हैं ब्याज पर। तो ये पहली बार ऐसा हुआ या अब ये होते रहता है कभी ऐसे कई बार? ऐसा है जैसा इस साल हुआ ऐसा कभी नहीं होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बिजनेस है, इसमें फायदा भी होता है और घाटा भी होता है, मुनाफा भी होता है और घाटा भी होता है। फिलहाल तो ये है कि अगर हमारा 10,000 लगा, अगर हमको घाटा हुआ तो 2,000 या 3,000 या 4,000 हुआ। इस साल तो अगर 10,000 लगा ना तो 10,000 में 2,000 बिका, 8,000 चला ही गया बिल्कुल। भाई कोई सुनवाई नहीं है, नहीं, उधर से भी क्या सुनवाई। अच्छा, कोई नेताओं से बातचीत? कुछ नहीं। सरकार के कई लोन है, ऋण है, योजना है, सब्सिडी है, कुछ पता नहीं है हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली है। अच्छा, वैसे पीछे आप लोग रहने वाले कहाँ से हैं? जिला शाहजहानपुर। शाहजहानपुर से यहाँ खेती करते हैं? हाँ जी। और यहीं रहते हैं आप लोग? अब यहीं रहते हैं ना। इसी खाट पे बैठे साबिर अली जी से आपकी पूरी वार्तालाप मैंने दिखाया, सुनाया, वो उन्होंने क्या कुछ कहा। खेती में 5-6 तरह की सब्जी यानी फसल के रूप में उगाते हैं सालों भर, इससे परिवार का जीविकोपार्जन होता है और खुद भी मेहनत के बलबूते अपने पेट पालते हैं। चूँकि इस बार फसल जब तोड़ने का वक्त आया होली के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास, तभी कोरोना ग्रस्त पीड़ित हो गया और खेती से उगने वाले हर सब्जी खेत में ही सड़ गया। मंडी ले गए, मंडी में बिका, लेकिन वो जो दाम मिलना था वो नहीं मिला, मंडी में खरीदार नहीं मिला। नतीजतन 3-4 महीने इसमें पीड़ित रहे। अब वो बिल्कुल इस हालात में नहीं है कि अगले साल खेती करेंगे तो किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, अब उन पर निर्भर है। दिल्ली से जय निवास की यह रिपोर्ट। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।